तो बच्चों हम लोग सिंपल यूनिट सेल की बात कर लिए थे, यानी कि सरल एकक कोशिका की बात कर लिए थे। उसमें कितने परमाणु होते हैं वो हमने ज्ञात किया। केवल एक परमाणु उसमें लगे होते हैं, कई परमाणु होते हैं सिंपल यानी कि सरल एकक कोशिका में। अब हम लोग बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की, यानी कि केंद्रित एकक कोशिका की। केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है भाई? यह इसमें जितने भी अवयवी कण होते हैं वह किनारों के अलावा अन्य जगह पर भी उपस्थित होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो किनारों पर यानी कोनों के अलावा भी अन्य जगहों पर उपस्थित होते हैं। इसमें आपको कोनों के अलावा यानी किनारों के अलावा भी दिखाई देंगे कई सारे जगहों पर। तो मान लीजिए किनारों के अलावा अगर सेंटर में देखा जाएगा जो अवयवी कण है वो पार्टिसिपेट करेगा, तो भाई कहाँ कहाँ करेगा? सबसे पहले सेंटर्ड यूनिट सेल आपका होता है 3 टाइप्स का, यानी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं फलक एकक कोशिका। दूसरा आपका होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं हम लोग काय या अंत एकक कोशिका। काय या अंत एकक कोशिका। और जो आपका लास्ट होता है भाई वो होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं हम एक और नाम से बेसिक भी होता है या बेस, इसको बोलते हैं बेस आपका यूनिट सेल भी होता है, बेड यूनिट सेल भी होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड यानी कि आपका बेस यानी कि आपका आधार हो गया, आधार या अंत्य एकक कोशिका। बेस का मतलब होता है आधार और एंड का मतलब होता है अंत्य, हिंदी में एकक कोशिका। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीन टाइप्स के होते हैं आपके केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड में सब लोग को पता है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है भाई? फलक यानी सब लोग देखें क्यूब कोई भी है, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले की, यानी कि आपका जो फेस है सबसे पहले क्यूब बनाते हैं। ये क्यूब बन गया। अब इसमें किनारों पर तो होगा ही, किनारों पर कुल कितने एटम्स हैं? 8। किनारों पर कुल कितना एटम्स है? 8। और सभी फेस पर भी एटम्स होगा। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये पीछे वाला है, ये इधर साइड वाला है, ये इधर साइड वाला है और ये सामने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके जितने भी हम एटम्स, ये जो आपके जो पार्टिकल्स बनाए हैं अवयवी कण, ये फेस पर यानी फलक पर दिखाई दे रहे हैं। कोई भी मान लीजिए आपका क्यूब है तो सभी किनारों पर होगा। किनारों पर कुल कितने होंगे? 8 होंगे। एक सामने, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, कुल 4 हुआ। एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, टोटल कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 आपके अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं फेस में और ये आपके 8 है। तो बच्चों अगर मान लीजिए हम किनारों वाले जितने भी अवयवी कण हैं अगर उनकी परमाणु की संख्या निकाले तो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसा कि इससे पहले हम किसमें निकाले थे? सरल में निकाले। तो सरल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आया था? 1 आया था। तो 1 इसकी वजह से आ जाएगा किनारों वाले से। कॉर्नर वाले पे 8 × 1/8 कितना आएगा? 1 एटम्स। और फलक में देखिए फलक है कितने? कुल 6 बताएं। और देखिए फलक में जो एटम्स आपका कितना भाग लगा हुआ है? 1/2 लगा हुआ है। मान लीजिए कोई भी फलक है तो फलक में नीचे मान लीजिए कोई भी बॉल है, एटम्स है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार है, तो उसका आधा भाग ऊपर होगा, आधा भाग कहाँ होगा? नीचे होगा। वैसे ही साइड में भी देखिए आधा भाग बाहर निकला होगा, आधा भाग अंदर होगा। यानी कि सभी फलक में जितने भी आपके गोला हैं, सभी गोलों यानी कि सभी जितने भी गोले आपके हैं, गोले सब
का जो भाग है वो केवल 1/2 लगे हुए हैं, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करा 1/2, यानी कि 6 भाग है और उसमें सभी 6 गोलों के भाग केवल 1/2 लगे हुए हैं। तो इसको हम देखेंगे भाई यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि कुल टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें फलक जो देखा जाए तो फलक वाले में और ये सभी किनारों को मिलाकर के कितना हुआ 1 + 3 = 4, 4 आएंगे। फलक में जितने परमाणु आपके हैं वो 4 हैं। ठीक है, ये फलक वाले का हो गया नंबर ऑफ एटम्स। और हम बॉडी में देख लें, बॉडी वाले में क्या होता है भाई, ये मान लीजिए आपका बॉडी वाले में क्या होता है, सभी जितने भी अवयवी कण हैं वो तो सबसे पहले कहां पर होंगे, किनारों पर होंगे। किनारों पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 8 है। और ये बॉडी मतलब एक बीच में होगा, बड़ा सा एक बीच में होगा, ठीक है, का यानी कि अंतर बॉडी के बीच में होगा। तो किनारों से जो नंबर ऑफ एटम्स निकला था वो कितना निकला था, 8 × 1/8 = कितना है था 1। और जो बॉडी में है वो टोटल यहाँ भी कितना बीच में एक दिखाई दे रही है, तो पूरा भाग उसमें लगा हुआ है ना, तो एक ये हो गया। तो इसलिए हम ये जानते हैं भाई 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, यानी कि कुल मिला के 2 है एटम्स, 2 परमाणु हैं। परमाणुओं की संख्या किसमें, बॉडी वाले में। ये आपका बॉडी का है, तो ये आपका फलक का है। और हम लास्ट बात कर ले एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो एंड में सबसे पहले क्यूब बनाते हैं एंड वाले का, दिखाई दे रहा है। इंड में क्या होगा कि सबसे पहले तो 8 किनारों पर लगे होंगे एटम्स, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ही सबसे पहले किनारों पर लगे होंगे। और आपके एंड सेंटर्ड, यानी कि एंड का मतलब ये 2 समांतर फलक में 2 परमाणु लगे होंगे। समांतर मतलब या तो ऊपर नीचे या तो साइड साइड में, या तो फिर आगे और पीछे। तो हम एक ऊपर लगा दे रहे हैं भाई और एक कहां पर, नीचे लगा दे रहे हैं। ये 2 आपके एटम्स एक ऊपर और एक नीचे लगाए गए। तो इसमें देखिए सबसे पहले किनारों वाले से जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 × 1/8 कितना आया, 1 आया। और ये ऊपर और एक नीचे, ऊपर का जो एटम्स होगा आपका ऊपर आधा निकला होगा, आधा बीच में, यानी कि उसका 1/2 पार्ट ही लगा हुआ है। और नीचे वाले का भी कितना 1/2 लगे, क्योंकि एक नीचे भाग निकला होगा, एक उस बॉडी के अंदर गया होगा। तो एंड वाले में कितना इसका होगा, 2 है, 1/2 लगा हुआ है, तो कितना आएगा 1, टोटल 1 होगा। तो इसलिए 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड किए, याद कर लिए भाई जितने भी आपके एकक कोष्टिका है सब में परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले जो आपका सिंपल आया था, सिंपल वाले में हम लोग निकाले थे, फाइंड आउट किए थे, पिछले वाले वीडियो में 1 आया था। उसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल, सबको पता है ये क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल किनारों के अलावा अन्य बाकी जगह भी उपस्थित होते हैं अवयवी कण, उसको बोलते हैं सेंटर्ड यानी कि केंद्रित एकक कोशिका। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पहला आपका एफसीसी, इसको आप एफसीसी बोलते हैं, इसको बीसीसी और इसको ईसीसी बोलते हैं। तो एफसीसी में क्या हुआ, एफसीसी में सबको पता है किनारों के अलावा भी कहां पर, फलक पर यानी कि फेस पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या वो कितना है, 4 है। और ये 4 जो परमाणु की संख्या ये सबसे अधिक है किसमें, एफसीसी में, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हुआ आपका, किनारों के अलावा भी कहां पर है, उसके अंत भाग में यानी कि उस बॉडी के बीच में उपस्थित होता है आपका अवयवी कण। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉडी में कितना आया, 2 आया, एक किनारों वाले से और एक बीच में जो लगा, एक मिलकर कितना हुआ, 2 हुआ। एंड वाले में यानी कि आधार या अंध एकक कोशिका में कितना हुआ, किनारों वाले कुल कितने भाई एटम्स 8 हैं, और 8 मिला करके ये आपका बीच में एक ये आपका ऊपर वाला यानी कि फलक पे जो समांतर फलक पे लगा होता है। एंड वाले में क्या होता है आपका एकक कोशिका में किनारों के अलावा 2 समांतर फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आधा भाग ऊपर का, आधा भाग नीचे का, मिला ये कितना हुआ, 1 हुआ, 1 और 1 मिल कितना हुआ, 2 हुआ। तो सिंपल में 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में कितना 2 और ईसीसी में कितना 2 हुआ। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट किए।
नंबर ऑफ एटम्स। तो आप लोग अपनी तरीके से पढ़ाई करते रहिए इसी तरह। कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं हमसे, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। और अपनी पढ़ाई को हमेशा इसी तरह जारी रखिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो अगले वीडियो में। थैंक यू।